अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मोहम्मद जहांज़ेब, योर फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास का एक टॉपिक है हमारे पास कि लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है। चैप्टर नंबर 12 में है ये। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल के लिहाज से भी ये आ जाता है और लॉन्ग के लिहाज से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्ट होना, लाइट का बेंड हो जाना, इसको कहते हैं हम। अब ना इससे पहले एक बात और, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ ना, रिफ्लेक्शन का टर्म और है, वो चेंज है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्ट होना का मतलब होता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाकर फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पहले मीडियम में वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते होते हैं, उन्हें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता। तो बच्चे हम रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पर है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है और कैसे होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, अपने पाथ से हट जाना, मुड़ जाना हम कहेंगे, अपने पाथ से हट जाने को हम ये नाम देते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट फॉल करती है या ट्रेवल करती है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर ना सबसे पहला काम तो हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि बेंडिंग होने की रीज़न क्या है, बेंड क्यों होती है लाइट। अब इसके लिए सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आइडिया होना चाहिए, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम के हिसाब से लाइट की स्पीड चेंज होती है, कम और ज़्यादा होती है। अब तक हम जितना भी डिस्कस कर रहे थे हमने इतनी बात पढ़ी थी, 9th में भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ हमने स्पीड ऑफ लाइट लिखी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट हम सपोज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना मीडियम के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। कैसे? ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये हम जनरल ये कहते हैं ये वैक्यूम में है या गैसेस के अंदर ये स्पीड होती है। अब अगर हम मीडियम चेंज कर दें, मैं लिक्विड यूज़ कर लूँ, यहाँ पर वाटर की बात कर लें या लिक्विड की बात कर लें, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ होकर 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है ये। और इसके अलावा अगर हम थर्ड मीडियम की बात करें, मेरे पास सॉलिड है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहाँ स्पीड और डिक्रीज़ होकर 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाती है। अब अगर हम इस चीज़ को, इस रिलेशन को देखें तो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि बेंडिंग, लाइट के बेंड होने की रीज़न क्या है। एक तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज, लाइट की स्पीड में तब्दीली आ रही है, वो कम ज़्यादा हो रही है मीडियम के हिसाब से, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इस एक तो हम ये कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने की वजह से बेंडिंग हो रही है। दूसरी हम इसमें ये रीज़न डिस्कस कर रहे होते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मींस, अब हमें पता है ये रैंडम इसके हमें इस बात का आइडिया है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन के अंदर हैं। ये मॉलिक्यूल लिक्विड के करीब करीब होंगे, सॉलिड के टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इसकी वजह से इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा, ग्रेटर होगी। और अगर आप बात करें इसके ऑपोजिट, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बहुत कम होती है, जिसे हम निग्लिजिबल भी कह सकते हैं। तो दो कंडीशन, दो रीजंस हैं हम जिसको कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास लाइट की बेंड होने की दो रीजंस कौन सी हैं। स्पीड ऑफ लाइट में चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, एक तो ये है, और दूसरी रीजन की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का अब्जॉर्ब होना। लाइट अब्जॉर्ब होती है इस रीज़न से, ये दोनों रीजंस की वजह से ये लाइट बेंड हो रही है। अच्छा, अब बेंडिंग किस तरफ को होती है, किस तरह से होगी, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दो मीडियम है हमारे पास, एक रेयरर टू डेंसर, किस तरफ को बेंडिंग होगी। अब सबसे पहले यहाँ जो समझने वाली बात है वो हमें ये आइडिया होना चाहिए रेयरर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है। डेंस का वर्ड आप पहले भी यूज़ करते रहे हैं,
वो मटेरियल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि सॉलिड जैसे है उसकी डेंसिटी मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। रेयरर मीडियम की बात करें तो जिसकी डेंसिटी कम है, कम डेंसर मीडियम, ज़्यादा डेंसर मीडियम। अब अगर मैं इसमें बात करूँ ना, इसी लॉजिक को देखते हुए मेरे पास ग्लास है एंड दूसरी चीज़ है एयर। अब ग्लास और एयर के अंदर जो डेंसर मीडियम होगा वो ग्लास है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, ये सॉलिड है। और एयर हमारे पास क्या होगा, ये रेयरर मीडियम होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट, इसके अलावा यूज़ कर लूँ पेयर, तो उसमें हम ये कहेंगे, अगर मैं लिक्विड की बात कर लूँ, लिक्विड और एयर, वाटर और एयर की बात कर लें आप, तो वाटर हमारे पास कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, एंड एयर हमारे पास अगेन क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं ग्लास और एयर में ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, वाटर और एयर में ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। हम बात कर रहे हैं रेयरर टू डेंसर। मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, एक शीशे का टुकड़ा है, एक शीशे का पीस है। मैं अगर लेज़र लाइट के ज़रिए यहाँ से रे फॉल करवा रहा हूँ, ये रे जाएगी। अब इस रे ऑफ लाइट को, इसको हम क्या नाम देंगे, ये रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, जो हम फॉल करवा रहे हैं इंसिडेंट रे, और जो इसमें पाथ जिसने चेंज किया है वो रे है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, और जो वापस यहाँ से निकल गई है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये तीनों रेज आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा, अब इस चीज़ को नेक्स्ट हम ये बता रहे हैं, यहाँ एयर है इसके ऑल अराउंड, तो ये वाला मीडियम अगर हम ग्लास के आउट बात करें, बाहर, ग्लास से बाहर बात करें, तो ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम कहला रहा है। और अगर हम ग्लास की बात करें तो ये सॉलिड है, ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम कहलाता है। रेयरर टू डेंसर, लाइट की बेंडिंग पे बात करते हैं, रेयरर टू डेंसर। अब लाइट की बेंडिंग पे बात करते हैं कि किस तरफ को बेंड हुई है। आप देखें मेरे पास ये लाइट की रे है, इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ ना, इसका ये स्ट्रेट पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ ये था, इसने इधर जाना था स्ट्रेट, यहाँ तक मीडियम नहीं चेंज हुआ था, ये स्ट्रेट जा रही थी रे ऑफ लाइट। आगे जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये बेंड होगी अपने पाथ से। अब बेंडिंग किस तरफ को हुई, आप इस चीज़ को देखें गौर से, स्ट्रेट जाना था, इधर बेंड हुई, सीधा जाना था इस तरफ को। जब ये इस तरफ को बेंड हुई है तो इसको हम कहेंगे ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो रेयरर टू डेंसर, अगर हम बेंडिंग की बात करें, रेयरर टू डेंसर, तो हमारे पास जो बेंडिंग होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बेंडिंग किस तरफ को होती है, ये आपने गौर से समझना है, टूवर्ड द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या चीज़ है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, या परपेंडिकुलर सिंपल आप कह सकते हैं, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पर हमने फॉल करवाई है, ड्रा की है। ये 90 डिग्री एंगल किसके साथ है, इस प्लेन के साथ। यहाँ इस तरफ को आप देखें तब भी हम यही कहेंगे ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, ये ब्लू वाली, इसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे, ये नॉर्मल लाइन है। और दूसरी आप देखें ये नॉर्मल की तरफ आ रही है, ब्लू लाइन की तरफ आ रही है, इसी चीज़ को हम देखते हुए कह रहे हैं टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है। दूसरे, और इसके साथ हमने देखना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल को कहते हैं, और ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान है। तो आप देखें इंसिडेंट एंड नॉर्मल के दरमियान ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के दरमियान ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको इस डायग्राम में ही नज़र आ रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल अगर बेंडिंग हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। यहाँ तक हमारी जो बात थी वो हम डिस्कस कर रहे थे रेयरर टू डेंसर बेंडिंग के बारे में। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें ना, यहाँ एक दूसरी डायग्राम में हम देखते हैं डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर किस तरफ को बेंडिंग होगी, इस चीज़ को आप नोट करिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब उसके ऑपोजिट है इसके अंदर। देखिए डेंसर टू रेयरर में हमारे पास ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ से ये मैंने ग्लास के अंदर फॉल करवाई, ये ग्लास जो है ये हमारे पास कौन सा मीडियम कहलाता है, ये डेंसर है, और यहाँ एयर ये हमारे पास क्या है, रेयरर मीडियम है।
ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट फॉल कर रही है। अगर ये डेंसर टू रेयरर जाएगी तो किस तरफ को बेंडिंग होगी, आप इस चीज़ को देखें। मैं यहाँ पर इसका ओरिजिनल पाथ ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने लाइट की रे फॉल करवाई है, इसको क्या कहूँगा फिर, ये इंसिडेंट रे है। ये वाली रे हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये बाहर निकल गई यहाँ से, ये वाली रे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। अब इस चीज़ को आप देखें, मैंने यहाँ पर इसका ओरिजिनल पाथ अगर ड्रा करना चाहूँ, यहाँ से ये रे स्ट्रेट जा रही थी, बिल्कुल सीधा, इसने सीधा जाना था, लेकिन वो किस तरफ को हो गई, स्ट्रेट जाना था, इधर हो गई है। आप इस चीज़ को देखें, स्ट्रेट जाना था, इस तरफ को बेंडिंग हुई है। तो बेंडिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, किस तरफ को जा रही है ये रे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ब्लू लाइन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, तो ये ब्लू लाइन मतलब ब्लू लाइन को हम क्या नाम देते हैं, ये नॉर्मल। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल लाइन है। आप इस चीज़ को देखें, ये मेरे पास जो एंगल है, अब वही बात हम वही पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ देखें आप, ये वाला एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल रे के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन। एक तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि डेंसर टू रेयरर जो बेंडिंग हो रही है, बेंड होगी लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही चीज़ है, ये दोनों में मिक्सअप कर देते हैं बच्चे, याद नहीं रहता और ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछी भी जाती है कि बेंडिंग किस तरफ को होगी, तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। इसके साथ दूसरी बात हम जो इसमें से रिजल्ट निकाल रहे हैं वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट से। इंसिडेंट एंगल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है, या आप ये कह लें वो जो एंगल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। अब आप इसमें हमने ये बात डिस्कस की है, इसकी बेंडिंग क्यों हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ रहा है। जब इसमें स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज आ रहा है, जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड आप देखें क्या है, रेयरर मीडियम में ये स्पीड है, डेंसर में ये है, ये हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड। रेयरर टू डेंसर जब जा रही है तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हुई है तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करवा दिया उस डिक्रीज इन स्पीड ने। और दूसरी बात, डेंसर से रेयरर में जब जा रही है, इससे इसमें आप देखें स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने यही डिस्कस करना था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस चीज़ को कहते हैं और बेंडिंग किस तरफ को होती है। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।